बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं जी नाज़रीन? आज हम बनाने लगे हैं आलू और गोभी, जो बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत पसंद करते हैं इसे जी नाज़रीन। आज मैंने सबसे पहले गोभी ली है, इसे देखे मैंने अच्छी तरह काट ली है और अच्छी तरह मैंने इसके अंदर देखा है कीड़े वगैरह सब कुछ जो इसके अंदर होता है वो सब निकाल देना। साफ़ आपने इसे काटना है, छोटे छोटे पीस करने हैं। ये आलू हैं तो आपने आलू भी काट लेने, छोटे पीस कर लेने हैं। सब्ज़ मिर्च है, टमाटर है, प्याज है और जी हमने लहसुन लेना है। और जी लहसुन जो हमारा होगा वो देसी होगा। ये देखें मैंने इसे देसी लहसुन की इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार बनती है खाना, इसके साथ खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आपने 1 किलो लेनी है गोभी, ये देखें, और आधा किलो लेने हैं हमने आलू, और 2 आपने टमाटर लेने हैं, 1 बड़ा प्याज लेना है, और आपने तकरीबन 4 से 5 आपने सब्ज़ मिर्च लेनी है। मैंने इसे मतलब कि पहले ही काट के रखा हुआ है, तो 4 से 5 आपने सब्ज़ मिर्च लेनी है। तो जी नाज़रीन ये देखो हमारा ऑयल हो गया गर्म। मैंने इसके अंदर 1 कप ऑयल डाला, वो गर्म हो गया। अब इसके अंदर प्याज डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन ये देखिए हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो गए हैं, और अब हम डालते हैं टमाटर। जी सब्ज़ मिर्च डालेंगे, 4 से 5 आपने सब्ज़ मिर्च लेनी है, वो हमने इसमें डाल देनी है और अच्छी तरह इसे मिक्स कर देंगे हम। जी अब हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1-1 चम्मच हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो बनाया है वो इसमें ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया है इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हमने इसे जो मसाला बनाया है इसे अच्छी तरह आपने भून लेना। जी मसाला हमने भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक। 1 चम्मच आपने नमक लेना है और 1 चम्मच आपने सुरख मिर्च वो इसमें डाल देनी है। और आधा चम्मच जो है वो आपने हल्दी इसमें डाल देनी है। हल्दी आप थोड़ी सी इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा डालते हैं। और जो हल्दी आपने थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना वो डाल देंगे, क्योंकि जो होती है गोभी वो वाइट होती है तो फिर अच्छी नहीं लगती। हल्दी के साथ ज़रा कलर सही आ जाता है। और अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर लेना है। तो जी नाज़रीन हम इसके अंदर वाइट ज़ीरा डालेंगे, तो इसे हमने अच्छी तरह भून लेना है। जो मिर्च मसाले डाले हैं वो भी भून जाएंगे, और जो वाइट ज़ीरा डाला है वो भी इसके अंदर डालना है। तो वही तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। तो ज़ीरा डालने से बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने में, और मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। टेस्ट बहुत इसका बहुत अच्छा हो जाता है इसके साथ। इसके अंदर थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसलिए कि फिर नीचे नहीं लगता। ये नीचे लगने के फिर जायका ख़राब हो जाता है, इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। तो आप ये देखें, अब नीचे से लगता नहीं है, ये देखें। तो जी नाज़रीन ये देखें हमारा मसाला हो गया तैयार। ये देखें मज़े वाली खुशबू आ रही है माशाल्लाह। आपकी दुआओं है, मेरी बहन और भाइयों की दुआएं हैं मेरे साथ हैं, तो माशाल्लाह से बहुत मज़े वाली मेरी कुकिंग हो रही है। ये देखा मैं इसके अंदर डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। आपने साइज़ एक ही रखना है। ये देखें गोभी का भी यही साइज़ है और आलू का भी, इसलिए नो प्रॉब्लम। ये मसला नहीं होगा कभी गोभी हो जाएगी और आलू हमारे कच्चे रहेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो आपने कटिंग एक जैसी करनी है, आलू की भी और गोभी की। ये देखें दोनों एक बराबर है, कोई मसला नहीं है कि नहीं गोभी मतलब कि हमारी कच्ची रह जाएगी या आलू कच्चे रह जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मैंने इकट्ठी डाल ली है तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अब मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी। पहले से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तो साथ ही हम इसे अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर हम भून लेंगे इसे।
गोभी के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। फिलहाल मुझे तो ज़्यादा पसंद चावल है, तो गोभी के साथ तो चावल खाएंगे। और ऐसा कोई मसला नहीं जिसने मतलब कि मेरी बहन और भाई जो चावल नहीं खाते वो रोटी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारी माशाल्लाह से आलू गोभी हो गया रेडी। 10 मिनट तकरीबन मैंने इसे भुना है, तो 10 मिनट के अंदर माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त हो गई है। ये देखिए कच्चापन तो टोटली ख़त्म हो गया है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए ये माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए अब हमारी बन गई रेसिपी हमारी माशाल्लाह से हो गया रेडी। ये देखो बड़ी मज़े मज़े वाली खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह ये देखें हमारी गोभी बड़ी मज़ेदार और बहुत कमाल की इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है। आपने जैसे मैंने आपको तरीका बताया बहुत आसान तरीका है, इसके अंदर कोई मैंने मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला और जैसे मैंने बहुत आसान तरीके के साथ मैंने बनाया है, आपने वही तरीका अपनाना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी आपकी भी। और जो आजकल कुकिंग कर रही हैं बच्चियाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है ये वो, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ बनी है, आसान तरीके के साथ, वो भी जैसे मैंने तरीका बताया आपको आपने वही तरीके के साथ अपनाना है और इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत जल्द बनेगी। तो जी नाज़रीन आपसे लेते हैं इजाज़त का। तो जी नाज़रीन आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिज़ाली को दें इजाज़त। ओके अल्लाह हाफिज़।